17 है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पिछला जो टेस्ट हुआ था आपका परम आईएएस का, जो वीकली टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 17, उसका डिस्कशन करेंगे। आज देखेंगे हम लोग कि उस टेस्ट में क्वेश्चंस कौन कौन से थे और उस क्वेश्चन को कैसे आप डील कर सकते थे। ठीक है। तो ये टेस्ट जो है आपको पता है कि ये टेस्ट जो है 12 मई को परम आईएएस का जो 17 टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट में ये दूसरा टेस्ट है, उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। देखेंगे एक एक क्वेश्चंस को। यहाँ स्क्रीन पे आपको जो है वो टेस्ट का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लें तो सबसे पहले आप देखें कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट, सही या गलत। यहाँ पे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है असत्य है या इनकरेक्ट है। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। जो पहला स्टेटमेंट है, डोरोथी होटकिंग लेड द टीम दैट कोलोन डॉली शिप। जो डॉली भेड़ है उसका क्लोन किसने किया था? डोरोथी होटकिंग ने। ये पहला स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट गलत है आपका। ये जो सबसे पहले डॉली शिप है, भेड़ है, इसका क्लोन जो सबसे पहले बनाया था, किसने बनाया था? यान बिलमुट। इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे यान बिलमुट। यहाँ पे नाम कुछ और दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। न्यू इकोनॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड ज्वाइंटली डेवलप बाय एनसीईआरटी एंड यूनेस्को। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये बुक को जो है ये किया है ज्वाइंटली, किसके साथ? यूनेस्को के साथ, और एनसीईआरटी ने मिलकर लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम से जो है न्यू इकोनॉमिक बुक जो है, न्यू कॉमिक बुक है लेट्स मूव फॉरवर्ड, वो जो है एनसीईआरटी और यूनेस्को ने साथ मिलकर के जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के इस पे जो है लॉन्च किया है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, डॉक्टर साई प्रसाद साहू हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। ये साहू नहीं है। ये जो है आपको ये अवार्ड जो मिला है वो किनको मिला है ये आप देखेंगे तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये आसाम के एक डॉक्टर हैं, ठीक है ना, उनका नाम है रवि कन्नन। क्या नाम है? डॉक्टर रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन, उनको जो है 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है। ये कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनको मिला है ये। और इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है कब लॉन्च हुआ? ये 1957 में। ठीक है। आपको पता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। ये डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है। 1957 में इसकी स्थापना की गई और 2023 का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड भारत से मिला है वो मिला है डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है वो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ सही आंसर कौन सा है? 2 है। और गलत कौन सा है? 1 और 3। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है। ये गलत है आपका और ये गलत है। तो यहाँ पे 1 एंड 3 किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है कि ओनली 1 एंड 3 आर रॉन्ग, मतलब इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। जो दूसरा स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें जो है आपके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसमें भी यही पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। इसमें पूछ रहा है करेक्ट है, वो पिछले पहले क्या था? इनकरेक्ट। इसमें करेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें ऑपरेशन सजग वाज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एयरफोर्स, ये कह रहा है कि नहीं, ये इंडियन एयरफोर्स ने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। क्या किसने किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन सजग जो है ऑर्गेनाइज किया है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है 19th मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज वाज हेल्ड इन इस्तांबुल, टर्की में। बिल्कुल सही है। टर्की की जो आपको पता है, टर्की का एक शहर है इस्तांबुल, वहाँ पे जो है 19th मीटिंग हुई है एशियन कोस्ट गार्ड की हेड की। ठीक है ना। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट जो आपको ये बिल्कुल सही है। तीसरा है आदि शंकराचार्य 108 फीट 108 फीट लंबी जो है ऊंची जो है मूर्ति जो है कहाँ पे? इसको कहते हैं स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस, एकता की मूर्ति, ये कहाँ पे जो है ये हुई है? अनवील्ड हुई है। ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ सही कौन सा हो गया? तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे जो है ओनली 2 हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा जो है सही है। इसमें से जो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें पहला जो दिया हुआ है आपका कि इंडियन मेंस टीम वन ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। 2023 का जो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन टेबल टेनिस में, किसने? इंडियन मेंस टीम ने। दूसरा, इन चेन्नई द वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रेन बीइंग, ये जो सड़क पे जो क्रिकेट खेले जाता है बच्चों का, ये गेम कहाँ पे हुआ? ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है। ये जो है आपके चेन्नई में हुआ, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है।
इसमें जो आपको देखिए तीसरा जो स्टेटमेंट है सागो ऑफ सालेम, सागो आपको पता है साबूदाना सलेम तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, अभी हाल में उसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है ना जीआई टैग मिला है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आप देखेंगे सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों क्या है आपके करेक्ट आंसर है, तीनों जो है करेक्ट है, यहाँ पे आपके आंसर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा जो है इनकरेक्ट है, इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा कौन सा इनकरेक्ट है। पहला है लिएंडर पेस हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम इन द प्लेयर कैटेगरी इन द ईयर 2024, ये क्या है बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे। दूसरा हम लोग देखेंगे, भारतीय भाषा उत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज एट भोपाल, भारतीय भाषा उत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज एट भोपाल, ये जो है भोपाल में हुआ है, बिल्कुल सही है या गलत है, ये आपको यहाँ पे चूज करना है। ये जो है आपका गलत है, क्या है गलत है यहाँ पे। भारतीय भाषा उत्सव जो है भोपाल में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया बल्कि लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया, क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है आपका ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, पहला सही है। दीपेंद्र सिंह एरी हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन द T20 टूर्नामेंट क्रिकेट, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन है, इन सिर्फ दो है स्टेटमेंट, दो इनकरेक्ट है आपका, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा। मुकेश जी अब देखिए थोड़ा सा इशू हो रहा है साउंड का, साउंड का इशू सही करवाइए, बोलता हूँ तो खट 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 कर रही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपको जो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से आपको पता करना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला, इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम हैज़ बीन, पहले देख लीजिए थोड़ा सा देखिए कैसे क्यों ऐसे हो रहा है बार बार। इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय हिताची पेमेंट सर्विस, ये सही है गलत है। इसमें जो आपको देखना है कि इनकरेक्ट ढूंढना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ये बिल्कुल सही है। इसमें जो है क्या है बिल्कुल सही है यहाँ पे कि इंडिया का पहला जो है पेमेंट फर्स्ट यूपीआई एटीएम हैज़ बीन लॉन्च बाय हिताची पेमेंट सर्विस जो है इसने लॉन्च किया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। ये जो है आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन आसाम द मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद वाज अनवील्ड, ये भी क्या है आपका बिल्कुल सही है। सेंडी हरिकेन मेड लैंडफॉल इन लीबिया इन द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, ये जो स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, इसका नाम सिंडी नहीं क्या होना डेनियल, डेनियल जो है ये कौन सा हरिकेन डेनफिल जो है आपका जो है हरिकेन कौन सा है डेनियल, ये कहाँ लीबिया में आया था सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में, इसका नाम सेंडी हरिकेन नहीं था बल्कि डेनियल था, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ओनली 3 आपका क्या होगा वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। अगला स्टेटमेंट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा जो है आपका करेक्ट है, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। पहला है, विराट कोहली हैज़ कंप्लीटेड द फास्टेस्ट 30,000 रन इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नोवाक जोकोविक पता है आपको, सर्बिया के एक प्लेयर है, उसके बारे में पूछा कि वन द मेन सिंगल टाइटल्स ऑफ यूएस ओपन, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कि कौन सा जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे ओनली जो है 1 करेक्ट है आपका, दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 क्या है वो रॉन्ग है आपका, ये दोनों क्या है गलत है। यहाँ पे सिर्फ पहला जो है विराट कोहली हैज़ कंप्लीटेड द फास्टेस्ट 13,000 रन इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, नोवाक जोकोविक वन द मेन सिंगल टाइटल्स ऑफ यूएस, ये जो है आपका गलत बिल्कुल गलत है। ये कोको गॉफ वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन, ये आपका गलत है। ये डेनियल मेदवेदेव है, नोवाक जोकोविक नहीं है बल्कि डेनियल मेदवेदेव, ये रशियन प्लेयर है, वो है जिन्होंने जो है सिंगल मेंस टाइटल जो है यूएस ओपन का जीता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। जो तीसरा है कोको गॉफ, यहाँ पे क्या है इसका नाम जो है एरिना है, ये जो है बेलारूस की एरिना है ना कि कोको गॉफ है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ओनली 1 हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। अगला स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है कौन सा जो है इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट इसमें भी दिया हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स वाज इनॉग्रेटेड इन इंडिया,
ये सही होगा या गलत होगा? इसमें पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही है, इंडिया में हुआ है ये। स्वाति नायक हु वाज इन द न्यूज़ हैज़ वन नॉर्मन ई बॉरलॉग, ये बहुत बड़ी जो है कृषि वैज्ञानिक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, इनको जो है क्या मिला है, नॉर्मन बॉरलॉग अवार्ड मिला है, कृषि के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है इसको, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। हीरो किम उन ओक विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज सबमैरिन डिफेंस इक्विपमेंट, ये भी सही है। ये जो है नॉर्थ कोरिया का एक जो है सबमैरिन है, अभी हाल में उसने जो है लॉन्च किया है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, मतलब इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, देखेंगे समय लगेगा इसको पढ़ने में। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा जो है इनकरेक्ट है। पहला जो है, कुशाल मल्ला हैज़ मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। इसमें पूछा कौन सा इनकरेक्ट है आपका। तो ये पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है, कुशाल मल्ला जो है इसने भी फास्टेस्ट जो है रिकॉर्ड बनाया है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है आपका, सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है आपका। कुशाल मल्ला का फास्टेस्ट जो है सेंचुरी, ये सही हो जाएगा आपका। कुलदीप यादव हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 150 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल। कुलदीप यादव जो है 150 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट जो है वनडे क्रिकेट में बॉलर बने हैं, ये भी सही है। बी साई प्रनाथ वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द इंडोनेशियन मास्टर्स 223 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। बी साई नहीं है आपका ये स्टेटमेंट जो है। इसमें आप देखें किरण जॉर्ज है, कौन है, किरण जॉर्ज है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो है आप इसको गलत करेंगे। और यहाँ पे पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आपका ओनली 3 हो जाएगा, ओनली 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग 18th ईस्ट एशियन समिट। 18वीं पूर्वी एशिया समिट जो है उसके बारे में दिया हुआ है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें पहला दिया हुआ है आपका कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 20th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान इंडिया समिट एंड द 18th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड इन जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ 7 सितंबर 2023 को, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, बोथ साइड्स आल्सो committed to complete the review of the एशियन इंडिया गुड्स एग्रीमेंट बाय 2026, ये जो है गलत है आपका, ये 2026 तक नहीं है बल्कि 2025 तक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985, ये 1985 नहीं हुआ बल्कि 1967 में हुआ है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 और 3 गलत है, सही क्या है, सिर्फ ओनली 1 है। तो यहाँ पे आपका आंसर की डी हो जाएगा, ओनली 2 और 3 जो रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग के बारे में ही पूछ रहा है ये। एटलस माउंटेन वाज इन न्यूज़ रिसेंटली विच कंट्री शेयर इस बॉर्डर, ये पूछ रहा है कि अभी हाल में एटलस जो पर्वत है वो न्यूज़ में रहा, ये किन देशों के बीच में जो फैला हुआ है। तो ये जो आपको केन्या, मोरक्को, अल्जीरिया, घाना और ट्यूनीशिया दिया हुआ है। तो ये जो है एटलस पर्वत मोरक्को में, अफ्रीका में पड़ता है, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 किस में है आपका, यहाँ में है सी में है, 2, 3 और 5 एटलस पर्वत इन्हीं 3 देशों के बीच जो है फैला हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैप के थ्रू दिखाया भी गया है, आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस को ना आप एटलस के थ्रू जो है प्रैक्टिस करें, एटलस खोल लें, उसके बाद जो है इस तरह से क्वेश्चन अगर आए हो तो उसको मैप के थ्रू देख के स्टडी करें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हॉकी 5S एशिया कप इंडिया वन द, इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है करेक्ट है इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है इंडिया वन द फर्स्ट हॉकी 5 एशिया कप टाइटल बाय डिफीटिंग पाकिस्तान, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अगला दे रखा है आपका कि हॉकी 5 एशिया कप 2023 वाज हेल्ड एट साला, ओमान में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। विद दिस विन इंडिया हैज सिक्योर्ड इट्स प्लेस इन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप ओमान 2024, ठीक है। इसमें जो तीनों स्टेटमेंट सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया इज क्रेग फुलटॉन, ये क्रेग फुलटॉन नहीं है बल्कि कौन है, दिलीप तिर्की है। कौन, दिलीप तिर्की, ये उड़ीसा के एक हॉकी प्लेयर हैं दिलीप तिर्की। ये जो है इंडियाज़ हॉकी के जो क्या है चेयरमैन है। तो यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सैफ फुटबॉल। आपको पता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है, SF का फुल फॉर्म क्या आता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका टूर्नामेंट होता है अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछा 2023 का। इंडिया टीम इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें आप देखोगे
कि इंडिया टीम वन द टाइटल ऑफ एफ सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023, बिल्कुल सही है, इंडिया नहीं जीता है। दे डिफीटेड बांग्लादेश, बांग्लादेश को हरा के, ये भी सही है। द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट वाज हेल्ड एट द चांगलीमीथांग स्टेडियम इन थिम्पू, भूटान में हुआ, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें से कोई भी जो है इनकरेक्ट नहीं है, ऑल आर करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो आप इसको जो है यहाँ पे सी लगाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोज वेटलैंड वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। भोज जो है आर्द्र भूमि, अभी हाल में समाचार पत्र में था, न्यूज़ में था। भोज वेटलैंड कहाँ है, किस शहर में है? तो यहाँ पे आप देखोगे ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। वेटलैंड है ये, आपको पता है वेटलैंड क्या होता है, आर्द्र भूमि। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है? यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ पे पूछा कौन सा करेक्ट है। न्यू दिल्ली इज द होस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन ग्रिड इंटरनेशनल फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा करेक्ट है आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है सही है, न्यू दिल्ली में ही हुआ है, ठीक है। दूसरा है, यूएसए हैज़ कंडक्टेड ए टेस्ट ऑफ एन अनआर्म मिनिटमैन 3 इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, ये भी सही है, यूएसए ने भी जो है कंडक्ट किया है, ये टेस्ट किया है अभी इसको। काला जीरा राइस एक तरह का चावल का प्रकार है, इसे फेमस फूड प्रोडक्ट फ्रॉम ओडिशा, ये भी सही है, इसको GI टैग अभी हाल में मिला है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों सही स्टेटमेंट है आपका। अगला स्टेटमेंट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है इनकरेक्ट है। इसमें आप देखेंगे, वर्ल्ड बैंक रिलीज ए रिपोर्ट हाईलाइटिंग ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन गिग वर्क्स इन डेवलपिंग नेशन, ठीक है, डेवलपिंग नेशन के बारे में है कि कौन सा जो है, ये बिल्कुल सही है कि ये जो है अभी हाल में वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया रिपोर्ट, जिसमें गिग वर्कर किसको कहते हैं, ये जो गिग वर्कर हैं, ये गिग वर्कर किसको कहते हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, आपको पता है, जैसे कि ओला के हो गए या जोमेटो वगैरह के वर्कर्स हो गए, उसको गिग वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये गिग वर्कर डेवलपमेंट जो है, यूनाइटेड गिग वर्कर इन डेवलपमेंट नेशन में वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है इस पर रिपोर्ट, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, द रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट अप्रोक्सीमेटली 435 मिलियन people worldwide engage in online gig workers with demand for such work increasing by 40%, मतलब 2016 से 2023 के बीच 41% की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में ये भी है, और इसमें लगभग कितने लोग इंगेज है, 435 मिलियन का, मतलब समझ रहे कितना हो जाएगा ये लगभग जो है आपके 10 मिलियन 1 करोड़ हो गया। तो उस तरह से अगर देखेंगे लगभग 40 करोड़ के आसपास जो है इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। न्यूजीलैंड साइंटिस्ट आर पायनियरिंग एफर्ट्स टू ग्रो फ्रूट्स टिश्यू इन लेबोरेटरीज, ये बिल्कुल सही है। अभी हाल में जो है न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने जो है ऐसा जो है किया है कि वहाँ पे जो है टिश्यू से जो है उत्तक से जो है फल का उत्पादन किया है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कि न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने टिश्यू से, लैब में जो है टिश्यू से फल का उत्पादन किया है। दिस प्रोग्राम एम्स टू प्रोड्यूस फ्रूट, है ना, टिश्यू फ्रॉम प्लांट सेल्स दैट क्लोजली रिसेंबल रियल फ्रूट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड टेक्सचर, ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है इसका, इस बारे में। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ये जो करंट अफेयर्स है, ये सितंबर में, अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स है, कौन सा, आई थिंक सितंबर महीने का करंट अफेयर्स होगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेगामोन्डोमियम मोलस्कीज इज द लार्जेस्ट फॉसिल्स ऑफ टैडपोडर स्पाइडर डिस्कवर्ड इन विच कंट्री, अभी हाल में जो है किस देश में जो है ये जो पाया गया आपको स्पाइडर, मतलब मकड़ी, ये जो टाइप्स है इसका, ये किस कंट्री में, ग्रीस में, यूके में, इंडिया में, नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर आपको नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ये कहाँ पाया गया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। ये कौन सा, ये जो आप देख रहे हैं टैडपोडर स्पाइडर का भी टाइप जो पाया गया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, मतलब नन ऑफ दी अबव, इसमें कोई आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, किसके अंदर में केंद्र सरकार ने जो है कमेटी गठित की है, एक राष्ट्र एक चुनाव पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अंदर में जो है एक कमेटी सेटअप हुई थी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ए रिपोर्ट सीटिंग स्लंगिंग्स प्रोग्रेस अक्रॉस द वर्ल्ड टुवर्ड्स SDG 8, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे जो है कौन सी कमेटी ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें जो है ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अभी जो है रिपोर्ट जारी की है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। कोई भी इस तरह का एक्सप्लेनेशन होगा बहुत अच्छे से उसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीरज चोपड़ा इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द डायमंड लीग 223 फाइनल। इसमें जो नीरज चोपड़ा है उनका जो रैंक क्या रहा है, उनमें सेकंड आए हैं, वो क्या रहे हैं, सेकंड,
तो उसका जो है आपको सेकंड हो जाएगा कि इसमें जो है सेकंड स्थान रहा है नीरज चोपड़ा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हु वाज द डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी हु पास्ड अवे। पिछली अभी हाल में जो है एसपीजी के कौन से चीफ जो है, पहले जो चीफ थे उसका जो है निधन हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो कौन से हैं, अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी के स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के चीफ थे पहले, अभी हाल में उसका निधन हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अरुण कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन विच स्टेट हैज़ मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना जो है शुरू की गई। तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हु वाज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द टाइम्स हाईएस्ट एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 224। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये ऑक्सफोर्ड को मिला है। किसको मिला है, ये ऑक्सफोर्ड को मिला है। ये रैंकिंग जो है ऑक्सफोर्ड को हासिल हुई है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट के बारे में पूछा कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला जो क्वेश्चन आपका कि द झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड ए रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पोयला बैसाख द फर्स्ट डे ऑफ बंगाली कैलेंडर एज बांग्ला दिवस ऑफ झारखंड फाउंडेशन डे। ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, सॉरी ये गलत है। इसमें कौन होगा, वेस्ट बंगाल का है, झारखंड का नहीं है ये स्टेटमेंट। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द रेजोल्यूशन वाज पास्ड आफ्टर ए डिबेट इन द असेंबली विद 167 एमएलएज वोटिंग इन सपोर्ट ऑफ द रेजोल्यूशन एंड 12 एमएलए अपोजिंग इट। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, यहाँ पे आपके एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, द resolution was passed after a debate in the assembly with 167 MLAs voting in support of the resolution and 62 MLAs opposing the motion। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। पहला स्टेटमेंट बंगाल के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है दो, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा जो है सही है। पहला जो स्टेटमेंट आप देखेंगे यहाँ पे कि बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर लॉन्च अखर बिहार उत्सव 2023 बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ बिहार इन सासाराम। ये सासाराम में नहीं हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये पटना में हुआ है। कहाँ, पटना में हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ही स्टेट्स अपॉन पीपल टू स्पीक राइट एंड रीड मैथिली एंड बज्जिका अंगिका एंड भोजपुरी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। करेक्ट पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो दूसरा करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट। इसमें पूछ रहा निम्नलिखित में कौन सा जो है इनकरेक्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। यहाँ पे 20 टीचर्स फ्रॉम बिहार वी आर ऑनर्ड विद द स्टेट टीचर्स अवार्ड 223। इसमें से जो है पूछ रहा है कि ये दूसरा पहला वाला जो है क्या है, ये आपका गलत है। ठीक है ना, 10 आउट ऑफ 20, 10 नहीं है, ये 7 आउट ऑफ 20 है। ठीक है, वी आर वोमेन टीचर्स, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट है आपका। और दूसरा जो है पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है ना, ये दूसरा वाला सही है। 10 आउट ऑफ 20 वेयर वुमेन टीचर्स, ओनली 2। इनकरेक्ट पूछ रहा ना ये, एक मिनट, पहला स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। 20 टीचर्स फ्रॉम बिहार वेयर ऑनर्ड विद द, ठीक है, स्टेट टीचर अवार्ड 223। ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट जो है सही है। सॉरी यहाँ पे जो है गलती हो गया था पढ़ने में, ये जो आपका सही है। 20 टीचर है बिहार के जिसको बिहार स्टेट टीचर अवार्ड दिया गया 2023 में। 10 आउट ऑफ 20 वेयर वीमेन टीचर्स, ये गलत है। ठीक है ना, उसमें कितना 7 है। और तीसरा अवार्डीज वेयर गिवन सिटेशन दुसाला एंड चेक ऑफ 15,000 रुपीज़, ये तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला और तीसरा सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, 10 नहीं है बल्कि 7 है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा बी। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ओनली 2। देखिए यहाँ पे है ना दिया हुआ से दिया भी होगा 7 आउट ऑफ 20 वेयर वीमेन टीचर्स। तो यहाँ पे आप जो है इसको ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इन बिहार स्टूड फर्स्ट इन रिस्पॉन्डिंग टू क्लीननेस इन 223। 2023 में कौन सा बिहार का शहर जो है स्वच्छता के मामले में जो है प्रथम स्थान पे रहा। तो ये कौन सा, पटना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बरनार रिवर वाज इन रिसेंटली न्यूज़। बरनार रिवर फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अभी हाल में बरनार नदी जो है, बिहार का बरनार नदी न्यूज़ में रहा है। ये किस जिले से होकर बहता है। तो बरनार रिवर आप देखेंगे तो ये जम्मू से होकर बहता है। कहाँ से, जम्मू से होकर बहता है। तो यहाँ पे आंसर आपका जम्मू ही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप। यहाँ पे एक पिलर जो है, पुल का पिलर जो है वो गिर गया था, उसके बाद ये न्यूज़ में था। इन विच डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज़ बीन अनाउंस्ड टू सेट अप
200 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स। यहाँ पे सोलर पावर प्लांट के लिए बिहार के कौन से जिलों में जो है 200 मेगावाट का प्लान बना है? तो अरवल एंड जहानाबाद, मुंगेर एंड लखीसराय, गया नवादा, बांका एंड जमुई। ये जो आपका आंसर है वो बांका और जमुई में जो है आपका ये प्लांट लगा है। एक में आपको देखेंगे आप कि यहाँ पे जो है 125 मेगावाट और 75 मेगावाट, ठीक है ना। ये 125 और 75 यहाँ पे देखिए आप दिया भी होगा, ठीक है। जमुई में जो 125 और 75 कहाँ पे? बांका में। तो 200 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है बिहार के जमुई और बांका में लगा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांका एंड जमुई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉन्ड्री फैसिलिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच हॉस्पिटल ऑफ बिहार? बिहार के किस अस्पताल में जो है सबसे बड़ा लॉन्ड्री फैसिलिटी जो है दिया गया? तो यहाँ पे IGMS पटना, एम्स पटना, NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। ये आपका सही आंसर होगा NMCH पटना। द डोनबास रीजन समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। डोनबास रीजन जो है अभी हाल हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये है क्या? तो यहाँ पे आप देखेंगे द रीजन ऑफ ऑफशोर, ये जो है द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, द रीजन ऑफ द ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन, द रीजन रिकम्प्राइजेज डोनस्टॉक एंड लुनास और ब्लास्ट ऑफ यूक्रेन। ये बिल्कुल सही है, यूक्रेन का हिस्सा था जिस पे रसिया ने अटैक करके जो है उसको अपने में मिला लिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैप से दिखाया भी गया है, देख रहे हैं ना आप, आपका लुहांस्क और डोनेट्स्क है, इसको जो है रशिया ने अटैक करके यूक्रेन का हिस्सा था, इसको अपने में मिला लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है? कौन सा जो है इनकरेक्ट है मतलब गलत है? यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है और ट्राइब्स के नाम दिए हुए हैं, तेलंगाना, कोयास, कर्नाटका, टोडास, बिहार, बंजारास। ये तीनों जो है सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। इसमें से कोई भी जो है इनकरेक्ट नहीं है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्लैनेट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा जो है प्लैनेट जो है इसके बारे में जो है प्लैनेट्स के बारे में पूछ रहा है कि गलत है, ये इनकरेक्ट है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या है। हॉटेस्ट प्लैनेट नेपच्यून, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉटेस्ट वीनस हो जाएगा। दूसरा है आपका लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, बिल्कुल सही है। इवनिंग स्टार वीनस को कहते हैं, सही कहते हैं। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ये भी सही है। ग्रीन प्लैनेट जो है यूरेनस को कहते हैं, ये भी सही है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है आपका वीनस है। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा कि ये जो है गलत है स्टेटमेंट है आपका। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका ओनली 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आप अगर हार्ड कॉपी निकालते हैं तो जो इस तरह के एक्सप्लेनेशन है उसको कलर में ही निकालिए तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा जो है गलत है? यहाँ पे कुछ सिटी का नाम है और उसके मिनरल्स का नाम देखा। केप टाउन, केप टाउन के बारे में देखा। साउथ अफ्रीका का पता है आपको कि राजधानी है केप टाउन, उसके बारे में है कि केप टाउन का क्या हो जाएगा? फेमस फॉर डायमंड माइनिंग। ये डायमंड माइनिंग होगा या इसका होगा? ये गोल्ड का हो जाएगा। किसमें? गोल्ड का हो जाएगा। विथ वाटर स्टैंडर्ड्स एंड फेमस फॉर गोल्ड रिजर्व, ये सही है। किम्बरले लार्जेस्ट डायमंड माइंस है, ये भी सही है। जोहान्सबर्ग फेमस फॉर गोल्ड माइंस, ये भी सही है। तो केप टाउन ये किसके लिए है? वाइल्ड मेकिंग फ्रूट कैनिंग, ठीक है। केप टाउन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर वाइन मेकिंग एंड फ्रूट कैनिंग, ये जो है शराब के लिए बहुत फेमस है और फ्रूट कैनिंग के लिए बहुत फेमस है। कौन सा? साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन। डायमंड माइनिंग के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला वाला दिया हुआ है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिफिक ओशियन हॉट करेंट? ये पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर का कौन सा हॉट करेंट है यहाँ पे। तो इसमें पहला ही देखेगा आप जो है आपका क्रोसियो, क्रोसियो जो है आपका पहला, ये सही हो जाएगा आपका। ये जो है हॉट करंट है पैसिफिक ओशियन का। ये आप जो है आपका कोल्ड करंट है, ये तो हॉट करंट है लेकिन दूसरे का है, अटलांटिक का है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ क्रोसियो जो है वो हॉट करंट है किसका? पैसिफिक ओशियन का। तो आपका क्या हो जाएगा? क्रोशियो हो जाएगा। यहाँ पे पूरा लिस्ट दे रखा है, उसको याद कर लेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व उसके बारे में दिया हुआ है कि कौन सा जो है इसमें इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ पे मैच करने के लिए दिया हुआ होगा तो देखिएगा राजस्थान में सरिस्का बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ इंद्रावती बिल्कुल सही है। केरला में पेरियार, ये भी सही है। उड़ीसा सताकोशिया, ये भी सही है आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब जो है करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। बनास, काली, सिंध, छिपरा एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? ये कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि ये नदी जो है किसकी सहायक नदी है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये सारी सहायक नदियाँ जो है किसकी सहायक नदी है? ये आपके चंबल की सहायक नदी है। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। यहाँ पे दे भी रखा, आप इसको देख लेंगे पूरा सोर्स कहाँ पे है, कौन कौन सी सहायक नदी है, इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस एट लिटिल ग्रीस इन हिमाचल? किस वैली को जो है हिमाचल की किस वैली को जो है लिटिल ग्रीस कहते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है आपका मलाना वैली, मलाना वैली को जो है लिटिल ग्रीस भी कहते हैं, छोटा ग्रीस भी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मलाना, मलाना वैली कहेंगे, मलाना वैली।
अगला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। ग्रेट चैनल दे रखा है आपको बिटवीन सुमात्रा एंड इंडोनेशिया, बिल्कुल निकोबार, बिल्कुल सही है ये। निकोबार एंड उसके बीच जो है सुमात्रा, इसको ग्रेट चैनल कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। 9 डिग्री चैनल बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ये भी सही है आपका। कोको स्टेट बिटवीन कोकास आइलैंड एंड नॉर्थ अंडमान, ये भी सही है। 8 डिग्री चैनल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार, ये जो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओनली 4 जो है ये आपका इनकरेक्ट है आपका। ये किसके बीच में है, ये आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, किसके, मालदीव और मिनिकॉय, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 सही है, इनकरेक्ट कौन है, ओनली 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4। यहाँ पे देखिए मैप से समझा भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, क्लियर दिख रहा होगा, 8 डिग्री चैनल है ना। तो ये देखिए मालदीव और किसके बीच में, मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। अगला देखेंगे बैकाल लेक। बैकाल झील है डीपेस्ट, सबसे गहरी झील है वर्ल्ड की, और ये कहाँ स्थित है, ये आपके रसिया में स्थित है। कहाँ पे, रूस में स्थित है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये बैकाल लेक, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेक बैकाल कहाँ पे है, रसिया में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड लोकेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा आइलैंड का लोकेशन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना, इनकरेक्ट है। उसमें देखिए पहला है बोर्नियो, वेस्ट मिड पैसिफिक, इंडोनेशिया साउथ पार्ट, ब्रुनेई एंड मलेशियन नॉर्थ पार्ट, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है आपका। विक्टोरिया ये जो है आपका अंटार्कटिक में नहीं है, कहाँ पे है, आर्कटिक में है। विक्टोरिया जो है आपका कहाँ पे है, ये आर्कटिक में है आइलैंड, तो ये वाला जो आपका गलत है। जावा इंडियन ओशियन इंडोनेशिया, बिल्कुल सही है। तस्मानिया साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है आपका। तो गलत कौन सा है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट सिर्फ 2 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। अंटार्कटिका में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, ये आर्कटिक में है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका, सॉरी करेक्ट है, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसको कहते हैं, पंजाब को 5 नदियों का जो है भूमि कहते हैं, ठीक, बिल्कुल सही है। डार्क कंटिनेंट अफ्रीका को कहते हैं, अंध महाभूमि महाद्वीप, बिल्कुल सही है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेतरहाट झारखंड में एक जगह है, उसको कहते हैं क्वीन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। की ऑफ मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर का जो है प्रवेश द्वार या चाबी किसको कहते हैं, तो जिब्राल्टर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट आइसलैंड को नहीं कहते हैं, बल्कि किसको कहते हैं, भूटान को कहते हैं। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3, 4 सही है, तो 1, 2, 3, 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये पूरा दे रखा है, इसको सही से अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला विथ रेफरेंस टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दे रखा है कि प्रेसिडेंट्स, क्या दे रखा है, प्रेसिडेंट। पहला जो स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति जो है इस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। किसी 2 राज्यों के बीच में वाटर को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो कंट्रोल को लेकर के, तो जो है राष्ट्रपति कानून बनाएगा। तो स्टेटमेंट गलत है, ये राष्ट्रपति के पास नहीं, ये पावर किस में है, पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट इनैक्ट द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वाज कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल फॉर्म्ड इन 1969, ये भी सही है। तो आपको यहाँ पे देखा होगा गलत कौन सा है, यहाँ पे गलत सी जो ओनली 1 है, तो सही कौन सा होगा, 2 एंड 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एंड 3। 2 एंड 3 किस में है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 एंड 3 डी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 एंड 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इट इज डिस्क्राइब्ड एज द नोबेल फीचर्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It is meant for the promoting an ideal of social and economic democracy. They seek to establish a welfare state in India. The above passage describe which of the following. यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कुछ स्टेटमेंट एक दे रखा है, पूछ रहा है कि वो किसका भाग है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स का प्रियम्बल है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कहा गया है कि नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखेंगे क्या कर रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे डीपीएसपी आएगा, क्या आएगा, डीपीएसपी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दी अबव। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है नोबल आइडिया है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए आर्टिकल वाइज दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस। यहाँ पे दे रखा है कि कंट्री एंड बोरोड फीचर्स। ऑस्ट्रेलिया से जो है क्या लिया गया, पॉलिटी के क्वेश्चन आप दिख रहे होंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, कॉन्करेंट, बिल्कुल सही है। जो समवर्ती सूची है आपका कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड,
ये गलत है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड वहाँ से नहीं लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से, प्रेरोगेटिव रिट्स, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ ट्रेड वो वहाँ से नहीं लिया गया है, ठीक है ना। ये देखते हैं हम लोग कहाँ से लिया गया, यहाँ पे आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड दिया होगा आपको, ऊपर आप देखेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, देखा आपने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द लिबर्टी इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो लिबर्टी है उसके बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और अपने आंसर चूज करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट मीन्स, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटीज। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है आपको, यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट इनकरेक्ट आंसर पूछा कि इनकरेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये। दूसरा पूछ रहा था प्रियम्बल सिक्योर्स ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब जो है प्रस्तावना जो है, हर भारत का जो संविधान है वो उसकी प्रस्तावना में सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसमें विचार की हो, अभिव्यक्ति की हो, विश्वास की हो, उसकी प्रार्थना की हो, जो भी उसका धर्म है, थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट है लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नॉट क्वालिफाइड बट एब्सोल्यूट। ये फंडामेंटल राइट्स के जो लिबर्टी दी गई है वो क्या एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। रीजनेबल ग्राउंड पे सरकार जो है इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। इसमें पूछ रहा है कौन सा लिबर्टी के बारे में जो है आपका स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो करेक्ट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या, ओनली 3 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ओनली 3। यहाँ पे आप देखेंगे कि करेक्ट आंसर ओनली 3 हो जाएगा आपका, क्योंकि वो गलत है और गलत के बारे में पूछा कि कौन सा गलत है। यहाँ प्रियम्बल आप देख लेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू हुआ है, ठीक है ना। लिबर्टी, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है। यहाँ पे पहला दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल वी आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये मोहम्मद अली जिन्ना और ये जो है महात्मा गांधी जो है उसके इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 9, 1946। ये बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय नवंबर 26, 1949। ये भी आपका सही है। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसके बारे में स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट क्या हो गया आपका 2 और 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज सेकंड हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट डील विद द सिविल केसेस, ठीक है। तो ये क्या आपका पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, सेकंड हाईएस्ट नहीं है बल्कि हाईएस्ट है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा दे रखा है यहाँ पे आपको कि सेपरेट फैमिली कोर्ट विच आर इक्वल टू सब जज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द डिस्ट्रिक्ट टू एक्सक्लूसिव हेयर केस ऑफ फैमिली डिस्प्यूट। बिल्कुल सही है। अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट में बी हेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू सुना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट आंसर क्या, तो करेक्ट आपका क्या होगा ओनली सेकंड हो जाएगा, 2 ओनली सही हो जाएगा आपका, बाकी सब 1 और 3 क्या होगा गलत होगा। अगला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, बिहार राज्य विधानसभा में उसमें जो बिल पास होता है उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखा है कि इसके बारे में बताइए कि कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल ऑफ दी अबव, इसमें जितना भी स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या सब सही है, ऑल और करेक्ट है स्टेटमेंट। यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये पूछ रहा है कि परंपरागत बिल जो है राज्य विधानसभा में प्राइवेट मेंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, ये दोनों कर सकते हैं, जो प्राइवेट मेंबर है और जो सरकार की तरफ से मिनिस्टर्स वगैरह है, दोनों में से कोई भी जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को। दूसरा है द अल्टीमेट पावर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल रिसाइड विद द असेंबली। बिल्कुल सही बात है कि असेंबली के पास ये पावर है बिल को पास करने की। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ होल्डिंग ए ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 हाउस। अगर विधानसभा विधान परिषद दोनों हाउस के बीच में किसी बिल को ऑर्डिनरी बिल को लेकर कोई डिस्प्यूट्स है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें जो है ज्वाइंट मीटिंग नहीं हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही, ये भी सही है। ऑल ऑफ दी अबव सारे क्या हैं करेक्ट हैं, तीनों जो है करेक्ट हैं। यहाँ पे आप लोग को देखें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा होगा, इसको देख लेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इम्प्लीकेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें दे रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जो है इसके बारे में पढ़िए और सही कथन चूज किए।
पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद है, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल्स किस में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का 74 में, अनुच्छेद 74 में है। ये स्टेटमेंट भी सही है। द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका करेक्ट आंसर है, तो ऑल ऑफ दी अबव, सभी क्या है? करेक्ट है। तो आपके सही आंसर सारे हो जाएंगे 1 2 3। अगला है ईच प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड, एक लंबा सा स्टेटमेंट दे रखा है, इसको अगर पढ़ेंगे आप, ठीक है ना, फेडरल लिस्ट के बारे में, प्रोविंशियल लिस्ट के बारे में, रेसिडुअल पावर्स वेर गिवन टू द वायसराय, ठीक है, फेडरेशन नेवर कम इनटू फॉर्म, ठीक है, और इट एबोलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये एक स्टेटमेंट दे रखा, कथन दे रखा है कि इस किस अधिनियम से संबंधित है, जिसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी और कहा गया था कि प्रिंसली स्टेट में भी होंगे इसमें, ठीक है, देसी राज और जो ब्रिटिश प्रांत है उससे मिलकर एक फेडरेशन बनेगा, ठीक है, और उस फेडरेशन में जो है जो सब्जेक्ट होंगे वो 3 हिस्सों में बटे होंगे, फेडरल लिस्ट, संघ की सूची, प्रांतों की सूची और समवर्ती सूची, और जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो गवर्नर जनरल के पास होंगी। ये सारा स्टेटमेंट से पूछ रहा है किस स्टेटमेंट से है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है ये स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको पूरा स्टेटमेंट, आप इसको मॉडर्न को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल के बारे में कौन सा जो कथन जो है वो सही है? यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होप दैट द ड्रास्टिक पावर्स conferred by the Article 358 would remain a did later would be used only as a measures ऑफ लास्ट रिसोर्ट, बिल्कुल सही है। 358 में है कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको सबसे अंतिम विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल इज ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट डिसीजन टू डिक्लेयर प्रेसिडेंट्स रूल ऑन एनी स्टेट कैन बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की सूचना के आधार पर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर, और स्टेट ही कैन एक्ट अदरवाइज टू, और स्टेट की सरकार किस पे जो है कर सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। यहाँ पे जो है एक प्रेसिडेंट रूल के बारे में 3 कथन दिया हुआ, तीनों कथन जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस एंड देयर रिलेटेड रूलर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कुछ अभिलेख दिए हुए हैं और उससे संबंधित शासक की सूची दी हुई है और बोल रहा है कि कौन सा जो है आपका रिलेट, कौन सा करेक्ट मैच नहीं करता। तंजौर इंस्क्रिप्शन राजराज चोला, चोला किंग है उसके बारे में कह रहा तंजौर इंस्क्रिप्शन अभिलेख, बिल्कुल सही है। हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग का शासक था खारवेला, उसके बारे में कह रहा है, ये भी सही है। जूनागढ़ जो है चट्टान अभिलेख, ये भी सही है। ये रुद्रदमन फर्स्ट साका रूलर था, रुद्रदमन, उसके बारे में सही है। और मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दे रखा है। तो ये चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट करेक्टली मैच ओनली 4, ओनली 4 किसमें? डी में है, तो आपका ओनली 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु एक्सकैवेटेड द कालीबंगन साइट, किसने जो है कालीबंगन को जो है खुदाई की थी, एक्सकेवेट किया था। तो यहाँ पे आर.डी. बनर्जी, राखाल दिस बनर्जी, ये किसके हैं? आपको पता है कि ये जो है मोहनजोदड़ो के बारे में है, ठीक है ना। अमलानंद घोष, ये सही है। बीबी लाल भी सही है। इन दोनों ने जो है कालीबंगन राजस्थान में एक हड़प्पन साइट से, इसका मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। तो इसके एक्सकेवेशन में 2 लोग जुड़े हुए हैं, अमलानंद घोष और बीबी लाल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों है तो मोर देन 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच इज़ द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ आइडल वर्शिप इन जैनिज्म। जैनिज्म में मूर्ति पूजा का जो है सबसे प्राचीन जो उल्लेख कौन सा है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, तंजौर, ठीक है, जूनागढ़ या मेहरौली आयरन पिलर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कलिंगा वाला जो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन भुवनेश्वर में है, ये जो है सबसे ओल्डेस्ट जो है आइडल वर्शिप जैनिज्म में जो उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाथी गुफा। हाथी गुफा कहाँ है? उड़ीसा में है ये, उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स। अगला आपको देखेंगे विच इज़ द रॉन्ग अबाउट द सिंबल रिलेटेड टू बुद्धा। बुद्धा के जीवन से संबंधित जो जीवन है उनसे संबंधित कौन सा जो है चिन्ह जो है इसमें मैच नहीं करता है? यूथ, युवा, बुल, बिल्कुल सही है। डेथ, स्तूपा, ये भी सही है। उसके मृत्यु से संबंधित स्तूपा को इंडिकेट करते हैं। बर्थ को, जन्म को कमल से करते हैं। और रिनंशिएशन, गृह त्याग को जो है या त्याग को जो है किससे करते हैं? उसको हॉर्स से करते हैं, घोड़ा से करते हैं, घोड़ा या हॉर्स। तो यहाँ पे लाइन दे रखा तो गलत हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा, तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 किसमें? इसमें आ जाएगा सी में, सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू विन मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम।
कौन सा पहला रूलर था जिसने मालवा, गुजरात इन सबको जो है जीता था पहली बार? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अशोका, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, और आपका जो है चंद्रगुप्त सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जो है इसको जीता था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा जो है सही है? यहाँ पे कुछ राइटर का नाम दिया हुआ है और उस किताबों के नाम दिए हुए हैं। अमरकोश अमर सिंह का है, सोमदेव का नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। दूसरा है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, बिल्कुल सही है, मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की लिखी हुई है। अगला है नीतिसार, नीतिसार किसकी है? कामंदक की है, ये भी सही है। गीत गोविंद के जयदेव हैं, कौन है? जयदेव हैं। तो यहाँ पे जो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो 2 और 3 सही है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच सॉदर्न स्टेट वाज अटैक्ड फर्स्ट बाय मलिक काफूर, मलिक काफूर द्वारा दक्षिण भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो है आक्रमण किया गया? यहाँ पे देखेंगे आपको देवगिरी दिया हुआ है, द्वार समुद्र, पांड्या एंड वारंगल। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो देवगिरी है, जहाँ पे यादव वंश का जो रूल था, तो यहाँ पे सबसे पहले मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं, ये आपका जो है सही हो जाएगा, देवगिरी। अगला है आपका विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे मेडावल पीरियड के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और उस डिपार्टमेंट का नाम और उसका जो है विभाग के बारे में पूछ रहा है कि उससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला है दीवान कज़ा, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को क्या कहते थे? दीवान बरीद कहते थे, ठीक है ना, दीवान बरीद जो नीचे दिया हुआ है। तो दीवान कज़ा वाला जो पहला वाला है वो करेक्टली मैच नहीं है। दीवान कज़ा कहते थे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय का जो विभाग था। दीवान बरीद सही है। दीवान रियासत, कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो मार्केट थी अलाउद्दीन खिलजी की, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी या बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसी को कहते थे दीवान रियासत। अगला है आपका दीवान कोही। दीवान कोही जो है एक पर्शियन वर्ड है, ये जितने भी आपको फारसी के वर्ड हैं और इसे मैच करना। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए फिरोज शाह तुगलक के समय में एक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था जिसको कहते थे दीवान कोही। तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे सिर्फ गलत कौन सा है? दीवान कज़ा। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की जगह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस होना चाहिए था, न्याय विभाग। तो यहाँ पे आपका पहला गलत है, करेक्टली मैच नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ओनली 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे भी मेडावल पीरियड के कुछ किताब हैं, उसके राइटर्स का नाम दे रखा है, उसमें जो है मैच करना आपको। जो पहली किताब है रिहला, किताबुल रहला भी कहते हैं, ये इब्न बतूता जो मोरक्को का ट्रेवलर्स था उसके बारे में बिल्कुल सही है। रागमाला, राणा कुंभा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है ना, ये सही नहीं है। तुगलकनामा उतबी, ये भी आपका गलत है। तुगलकनामा किताब जो है वो अमीर खुसरो की लिखी हुई है। किसकी है? अमीर खुसरो की है, खुसरो की है। तो ये भी आपका क्या गलत हो जाएगा? संगीत राज, राणा कुंभा, ये सही है आपका। तो 1 और 4 सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओनली 1 और 4। यहाँ पे इसको रट लेंगे आप लोग, बहुत अच्छे से दे रखा है आंसर में, इसको अच्छे से कर लेंगे। अगला है हु मेंटेन्ड कम्युनिकेशन चैलेंज ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल शासनकाल में जो दूरसंचार होता था, कम्युनिकेशन होता था, उसको कौन मेंटेन करता था? तो उसको मेंटेन करने वाला अधिकारी दारोगाई डाक कहलाता था। क्या कहलाता था? दारोगाई डाक। ये जो है खतों को इधर से उधर भेजता था, उसके सारे काम देखता था। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चैनल जो है यही देखता था, दारोगाई डाक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दारोगाई डाक हो जाएगा। मुगल पीरियड की बात हो रही है। इसको आप देखा होगा, आपने यहाँ पे देखा ना, दारोगाई डाक मेंटेन कम्युनिकेशन चैनल्स, पास लेटर टू द कोर्ट बाय पोस्टल रनर्स कॉल्ड मेरवार्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में लिखा हुआ है इतिहास में, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है इसके बारे में सही है। तो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट थे वो कौन से? WC बनर्जी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बद्रुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल सही है। ये 1887 में मद्रास में जो तीसरा सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष है ये। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ये जो है आपकी सरोजनी नायडू नहीं है, बल्कि कौन है? एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट है ये। और ये कब बनी है? 1917 में बनी है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले है, ये 1888 में जो चौथा सेशन इलाहाबाद में हुआ था उसमें बने थे। तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट है ना, इस करेक्ट। तो 1, 2 और 4 सही है आपका। तो 1, 2 और 4 किसमें है? इसमें है। तो 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये पूरा कांग्रेस का सेशन दे रखा है, इसको आप लोग रट जाएंगे अच्छे से। अगला दिया रखा है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट उसके बारे में पूछा है, कौन सा जो है गलत है, फॉल्स है। यहाँ पे देखेंगे एक एक स्टेटमेंट को।
कि चिदम्बरम पिल्लाई वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट कभी लॉन्च हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये पूछ रहे हैं चिदम्बरम पिल्लाई जो है इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को कहाँ पे नेतृत्व किया था? मद्रास में किया था। बिल्कुल सही है ये। सर एंड्रयू फ्रेजर, ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1905। बिल्कुल सही है। सर एंड्रयू फ्रेजर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के। बिल्कुल सही है। टू वीकेन बंगाल वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को कमजोर करना पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था। ये भी सही है। द आइडिया ऑफ बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज फर्स्ट गिवन बाय कृष्ण कुमार मित्रा। ये भी सही है कि इन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी न्यूज़पेपर संजीवनी में, ठीक है, सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्रा संजीवनी में बाइकआउट का ऑब्जेक्टिव दिया था। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। मतलब इसमें से कोई भी गलत नहीं है, बल्कि सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बार इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मंदसौर। ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो है वो किस वॉर से संबंधित है? ये 1718 में हुआ ट्रीटी ऑफ मंदसौर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इससे संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वे हो जाएगा कि ट्रीटी ऑफ मंदसौर, मंदसौर की संधि जो है तीसरे आंग्ल मराठा वार से संबंधित है। यहाँ पे दे भी रखा है, इसको आप लोग देख के अच्छे से एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देखेंगे आप लोग। इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे इसको। और है मार्टियर्स ऑफ लीस्ट एज इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे कम आयु में मरने वाले क्रांतिकारी कौन है जिसकी एज बहुत कम थी, सबसे कम थी? तो यहाँ पे अगर देखें 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। खुदीराम बोस दे रखा है, हेमू कलानी, अशफाकुल्ला खान और सुखदेव। तो ये खुदीराम बोस जो है सबसे कम एज के थे, ठीक है। इनकी जो एज थी उस समय यहाँ पे आपने देखा होगा, लिखा हुआ भी होगा, ठीक है, कि ये जो है 18 साल 8 महीने और 8 दिन के थे। तो सबसे कम एज के जो थे वो खुदीराम बोस थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको पता है कि इनको जो है मुजफ्फरपुर में बम फेंकने आए थे, उसी में इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। उसी के बाद इनको फांसी दी गई थी गिरफ्तारी के बाद। ऑन व्हाट चार्ज वाज जतिन दास अरेस्टेड। जतिन दास एक क्रांतिकारी जो है युवक थे। इनको जो है किस केस में बोल रहा है कि इनकी जो है गिरफ्तार किया गया था? तो इनको जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी, 1929 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुआ था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी किसको कहते हैं? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी भगत सिंह सुखदेव द्वारा जो है सॉन्डर्स को मारने के लिए जो प्लान बनाया गया था, उसी में जो है इसको गिरफ्तार किया गया था। इस केस को लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। लाहौर में चूंकि अटैक किया गया था इसलिए इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे जतिन दास 63 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे। बाद में जो है इनका भूख हड़ताल से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप। ड्यूरिंग 1923-28 द रिपीटेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया पॉलिटिक्स वाज ड्यू टू। 1923 से 28 के बीच में भारत में क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। वो किस वजह से होता है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका पोस्टमॉर्टमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। मतलब 1920-22 के बीच जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको महात्मा गांधी ने अचानक चौरी चौरा कांड के बाद जो स्थगित कर दिया था। इससे जो है युवा लोग निराश होकर, उस समय के जो यूथ थे उससे डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर के उन्होंने जो है क्रांतिकारी आंदोलन का रास्ता चुना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन को समाप्त करना। महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड की अध्यक्षता की है, वो 1924 का बेलगांव कर्नाटक का जो सेशन है। तो 1924 का नन ऑफ दी अबव हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो 1924 का जो कर्नाटक का बेलगांव सेशन है उसी में महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला है ऑन हु सजेशंस वेयर द इंडियंस केप आउट ऑफ द साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। उसमें किसके सलाह पे जो है इन किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया? तो आपको पता है वो जो है लॉर्ड इरविन, जो उस समय भारत का वायसराय था, उसके कहने पर नहीं किया गया। तो आंसर आपका लॉर्ड इरविन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये सारे वायसराय का दिया रखा है, पूरा डिटेल भी इसको पढ़ लेंगे आप लोग। Which of the following was the president of all parties conference held in February 1928? 1928 में जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको उसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी, ठीक है। मद्रास में सेशन हुआ था। तो आपका आंसर जो होगा M.A. अंसारी, ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 टू इंडिया। जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वो पूछ रहा है आपसे। तो आप देखेंगे नवंबर 1946 से नवंबर 1947 तक, ठीक है, उस समय के बीच में कौन रहे? तो ये आप देखेंगे आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो है JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड रिकमेंडेड टू होल्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड इंग्लैंड। निम्नलिखित में किसने जो है, ये कौन सी कमेटी है जिसने जो है इंडिया और इंग्लैंड में एक साथ जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम
कंडक्ट करवाने का प्रावधान किया था। तो ये इसमें जो है आप देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, उसमें सबसे पहले ये प्रावधान था कि इंडिया और इंग्लैंड में एक साथ जो है सिविल सेवा का एग्जाम होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु हैज सेड आई हैव नोट टू बेग पार्डन इन कनेक्शंस विद द एलिगेशंस दैट इन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए मेजर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज अगेन बीन रिप्रोड्यूस। इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे नेता हैं, उनका स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मुझे जो है इस बारे में क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि कल को अगर कोई ये आरोप लगाए कि भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की नकल है तो मैं इसके लिए जो है क्षमा नहीं मांगूंगा। तो बिल्कुल सही है, ये बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। किसका है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बी आर अम्बेडकर, ये उनका स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे अच्छा खासा जो है भारत के संविधान में कॉपी किया गया है, उसी के बारे में ये अपना स्टेटमेंट दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है सही तरीके से मैच करता है। यहाँ पे कुछ प्लान है, उसके बारे में दिखा देते हैं। लाहौर प्रपोजल, ये फजलुल हक, पाकिस्तान से रिलेटेड है, ये पाकिस्तान के फॉर्मेशन से लाहौर प्रस्ताव लाया था फजलुल हक ने, मौलाना फजलुल हक ने। दूसरा है पीरपुर रिपोर्ट, राजा मोहम्मद मेहंदी, ये भी सही है। पीरपुर रिपोर्ट क्या है? ये सब रिपोर्ट मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार थी वहाँ पे अपने आदमियों को भेज करके रिपोर्ट तैयार किया था कि कांग्रेस के अंडर में, हिंदुओं के अंडर में मुसलमानों का शोषण हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। उसमें से शरीफ रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट हैं, उसको तैयार किया था राजा मोहम्मद मेहंदी ने। ये भी स्टेटमेंट सही है। पीपुल्स प्लान, विनोबा भावे, ये कह रहा है कि पीपुल्स प्लान जो है विनोबा भावे का सही है, नहीं है। ये पीपुल्स प्लान विनोबा भावे का नहीं है, किसका है? एम एन रॉय का है, एम एन रॉय का है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। और अगला है गांधीयन प्लान एस एन अग्रवाल, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत कौन है? ओनली 3, ठीक है। गांधीयन करेक्टली मैच बोला, तो करेक्टली मैच कौन सा हो गया? 1 और 2। तो 1 और 2, एक मिनट, 1, 2 और 4, सॉरी, गांधीयन 1, 2 और 4 हो जाएगा। पीरपुर भी सही है और ये भी सही है। सिर्फ पीपुल्स प्लान गलत है, तो 1, 2 और 4 गलत सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1, 2 और 4 सही है। विनोबा भावे वाला जो प्लान है वो एक्चुअली में एम एन रॉय का प्लान है। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड। इनमें से मैगजीन और न्यूज़पेपर के बारे में दिया हुआ है जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। आपको पता है कि इंडियन ओपिनियन गांधी जी का न्यूज़पेपर है, बिल्कुल सही है, इससे संबंधित है इंडियन ओपिनियन से। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सही है, इससे संबंधित है। यंग इंडिया, इनसे भी संबंधित है। यंग इंडिया में ही उन्होंने इरविन को जो है लेटर लिखा था और सविनय अवज्ञा के लिए मांग की थी। तीसरा है नवजीवन, इससे भी संबंधित थे वो। और चौथा है युगांतर, युगांतर जो है गांधी जी इससे संबंधित नहीं थे। युगांतर के जो है पब्लिशर कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। ये क्रांतिकारी जो है न्यूज़पेपर रहा है, तो इससे जो है संबंधित नहीं थे। बाकी 1, 2 और 3 से गांधी जी संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 4, जिससे वो सही नहीं थे। ये भूपेंद्र नाथ दत्त का था, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम दे रखा होगा, उसको आप लोग अच्छे से रट लेंगे। अगला है द मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत, मराठी में निकलता था बहिष्कृत भारत। इसके बारे में पूछ रहा है कि ये किसका है? बी आर अम्बेडकर का है, गोपाल कृष्ण गोखले का है, बी डी सावरकर का है, बाल गंगाधर तिलक का है। 1924 में बी आर अम्बेडकर ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और उसी साल उन्होंने जो है मराठी भाषा में जो है अपना जो है एक न्यूज़पेपर निकाला था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बहिष्कृत भारत। तो ये जो है बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत से संबंधित याद रखिएगा, जहाँ जहाँ बहिष्कृत वर्ड होगा वो बी आर अम्बेडकर का होगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे कुछ गवर्नर का नाम दे रखा होगा, तो अल्बुकर्क जो है इसके वास्तविक संस्थापक है। 1509 से 1515 तक, ठीक है, ये उनका टेन्योर रहा है। वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं अल्बुकर्क को? पता है किसी को? अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसने इनकरेज किया यहाँ के पुर्तगीज ऑफिसर को कि यहाँ के लोगों से शादी करो, औरतों से, और ज़्यादा से ना बच्चे पैदा करो। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया ना ऊपर वाला ना। ट्रीटी ऑफ सौगौली टुक प्लेस इन द ईयर। ट्रीटी ऑफ सौगौली कब हुई थी? आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ सौगौली जो है नेपाल, इंडो नेपाल से संबंधित है, ठीक है। 1516 के बीच में जो वॉर हुआ था इंडो नेपाल, उसके बाद ये संधि हुई थी। कहाँ पे है सौगौली? किसी को नहीं पता है? चंपारण में है ये, ठीक है ना। जो चंपारण में सुगौली इस जगह पड़ता है, वहीं पे ट्रीटी हुई थी। ये 1815 से संबंधित है, ठीक है ना।
ये सब याद रखा करो आप लोग, बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछ सकता है। सुगौली संधि जो किससे संबंधित है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज। किसने सबसे पहले जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पे जो है स्वीकार किया? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद? तो सबसे पहले स्वामी दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक थे 1875 में, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने ही सबसे पहले जो है इसको स्वीकार किया था, हिंदी को राष्ट्रभाषा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें पूछा कौन सा जो है आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए, आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1875, सही है गलत है? बिल्कुल सही है ये, ठीक है, आर्य समाज स्टैब्लिश हुई। दूसरा है, अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मा समाज कंपेंट फॉर वुमेन्स एजुकेशन, ये भी सही है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जब सबसे पहले महिला शिक्षा की बात हुई थी। अगला है, विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रिफ्यूजीज, ये भी सही है आपका। विनोबा भावे जो है पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए काम करते थे, ठीक है ना, ये भी सही है। तो आपका यहाँ पे पूछा कि करेक्ट कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, सारे जो है करेक्ट है। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड नॉट ऑब्टेन्ड ए फुल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस हेल्ड इन 1937। किसमें? पंजाब में जो है कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, पंजाब और बंगाल में। चूंकि बंगाल इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? सिर्फ पंजाब लगाएंगे, ठीक है। 3 जगह पे नहीं मिला था, पंजाब, सिंध और बंगाल। बाकी जगह पे सरकार बना ली थी अलायंस में, 5 में तो अपने से जीते थे, फिर 1 में बनाया, फिर बाद में अलायंस से बनाया। अगला आपका स्टेटमेंट दे रखा है कि स्टेटमेंट मतलब एक्सपोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका चूज द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। स्टेटमेंट वाज इज टू, दोनों स्टेटमेंट दे रखा है कि एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में इसको किया जाता है, किसको? आपका एक्सपोर्ट को, फाइनेंशियल सर्विस के एक्सपोर्ट को किस में काउंट करते हैं? करेंट अकाउंट में करते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई इंडिया का जो है रिकॉर्ड किस में होता है? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में, वो जो है करेंट अकाउंट में, और इसको कैपिटल अकाउंट में काउंट करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है आपका, तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है और कंजम्पशन भी जो है आपका बढ़ता है, आइडेंटिटी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या होगा? सेविंग करने की क्षमता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपका क्या हो जाएगा? 0, मतलब जितना कमा रहे हैं खर्च भी कर रहे हैं, तो आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेटरी गैप। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है, 3 स्टेटमेंट, और पूछ रहा है इसमें से जो है कौन सा जो है इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें आप देखेंगे जो पहला और दूसरा जो है वो आपका इनकरेक्ट है, और तीसरा रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कुड बी रिड्यूसिंग दिस गैप, ये तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, बाकी पहला दूसरा जो है गलत है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट की बात हो रही है, तो 1 और 2 जो है आपका गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा आपका। अगला है आपका कि द क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF फॉर रिपोर्टिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो एसेट वाज रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है इसको? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो है आपको इसका रिपोर्ट रिलीज करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा यहाँ पे। इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है बहुत आने वाले हैं इस बार। अगला है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स सॉफ्ट लैंडिंग किसको कहते हैं? सॉफ्ट लैंडिंग तो एक साइक्लिकल स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी देश की आर्थिक ग्रोथ में जो है स्लो डाउन जो साइक्लिकल जो होता है उसी को क्या कहते हैं? उसको अवॉइड करने का जो रिसेशन होता है उसी को क्या कहते हैं? आपको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। ए साइक्लिकल स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ दैट अवॉइड रिसेशन, रिसेशन को जो अवॉइड करता है उसी को कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टैक्स इलास्टिसिटी रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिव। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। तो इसमें आप देखेंगे बोथ 1 और 2 जो है नीदर वन नॉट टू दोनों जो है आपका करेक्ट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट के बारे में पूछा कौन सा जो है करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग है। न पहला उल्टा जस्ट अपोजिट हो गया, द टैक्स इलास्टिसिटी रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू द चेंजेस इन द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी, ये दूसरे में होगा और उसका क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नीदर वन नॉट टू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नीदर वन नॉट टू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द आरबीआई इज कंसर्न्ड अबाउट स्लो डिपॉजिट ग्रोथ वाया क्रेडिट इन दिस context which of the following are the possible reasons for the slow deposit growth versus credit growth।
high inflation in the economy, increase in deposit rates by the banks, higher returns on investment in capital market instrument. Select the correct answer using the code given below. ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है आपका कि 1 और 3, ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखा है, हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो महंगाई होती है, ये जो है इसका सही आंसर है। और इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट्स बाय द बैंक, ये जो है इसका नहीं होगा। और हाइयर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तीसरा और पहला, ये दोनों सही है। किसमें, यहाँ पे आप देखेंगे कि आरबीआई इज कंसर्न्ड अबाउट स्लो डिपॉजिट ग्रोथ, इसमें जो है स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो करेक्ट होगा, बल्कि इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट्स बाय द बैंक ये इसका पार्ट नहीं होगा। तो 1 एंड 3 क्या है, इसमें करेक्ट आंसर है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा जो है इनकरेक्ट है। इसमें दे रखा है नेशनल इनकम, द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल इनकम्स अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड इंटरप्राइजेस। ठीक है, दे रखा आपको कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइजेस कैपिटल गुड्स, नेट इन्वेस्टमेंट रिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टू एकोमोडेट वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल्स। अब इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, मतलब ऑल आर करेक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के बारे में कौन सा जो है आपका करेक्ट है। इसमें पूछा कौन सा करेक्ट है, इसमें तीनों स्टेटमेंट, इन इकोनॉमिक डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिफ्लेशन अकर्स व्हेन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0% से नीचे गिरता है तब डिफ्लेशन की घटना पा जाती है। इन्फ्लेशन रिड्यूस द वैल्यूज ऑफ करेंसी ओवर टाइम, जिसने नहीं पढ़ा उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स जिसने नहीं पढ़ा है। दिस एलोज मोर गुड्स एंड सर्विस टू बी बॉट देन बिफोर विद द सेम अमाउंट ऑफ करेंसी, चारों स्टेटमेंट जो है सही है, इसमें से कोई भी जो है गलत नहीं है। तो ये जो है डिफ्लेशन के बारे में जो स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। अगला दे रखा है आपको, इसमें से आईबीआरडी, आईडीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी मीगा एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो है इसमें क्वेश्चंस को किस तरह से वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ये जो पांचों है वो सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इसमें कुछ कमेटी का नाम दे रखा है और वो किससे संबंधित है, मल्होत्रा कमेटी, ये आपको पता है इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित है मल्होत्रा कमेटी। गोस्वामी कमेटी इंडस्ट्रियल सिकनेस, मतलब औद्योगिक जो बीमारी है, बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं जो प्रॉफिट नहीं देते हैं, उसी को इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं, उसके लिए गोस्वामी कमेटी बनी थी। राजा चिलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में है। और एस एन वर्मा कमेटी रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट, ये जो है गलत है आपका, एस एन वर्मा कमेटी रिवेन्यू के बारे में नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आपको इसको बहुत अच्छे से करेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। आप देखिए एस एन वर्मा कमेटी किससे है, रिकंस्ट्रक्टिंग द कॉमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक है इंडिया में ऑपरेट होते हैं उससे संबंधित है एस एन वर्मा, ठीक है। जिन्होंने टेस्ट दिया होगा उन्होंने पढ़ा ही होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अब फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से कौन सा जो है सदिश राशि है, ठीक है ना, सदिश राशि, हिंदी में सदिश राशि कहते हैं, इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, ये कौन सा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी वॉल्यूम, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये दोनों कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसको अदिश राशि कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा। A passenger in a moving bus is thrown forward when the bus is suddenly stopped. This is due to which law of motion? आपको पता है कि न्यूटन्स का 3 लॉ ऑफ मोशन है। अगर कोई गाड़ी चल रही है अचानक रुकती है तो आगे की आपको पता है कि पैसेंजर किधर गिरता है। अगर कोई बस चल रही है आगे अचानक सडन रुक गया तो किधर गिरेगा वो, है रुकने पे आगे गिरेगा ना। तो ये कौन सा लॉ है न्यूटन का, कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि कोई भी वस्तु जो है अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर गति में है तो गति में रहना चाहिए और जो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा यहाँ पे। इस टेस्ट को आप लोगों ने दिया है, अटेम्प्ट किया है आप लोगों ने, आप लोग दिया होगा ना इसको। इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ द जी एट द इक्वेटर, अगर पृथ्वी अपना घूमना बंद कर दे तो जी का जो वैल्यू है इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे, वो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अब पोल पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना। चलो अगला सही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे कुछ रेज है और उसके आविष्कारक का नाम दे रखा है, इसको आपको मैच करना है। यहाँ पे गामा रेज हेनरी बैक्यूरेल सही है, एक्स रेज WC रॉन्गडेन ये भी सही है, लॉन्ग रेडियो वेव्स ये भी सही है, मार्कोनी का है, ये किसका है, मार्कोनी। रेडियो के आविष्कारक कौन थे,
है रेडियो के मार्कोनी थे ना, तो लॉन्ग रेडियो वेव से वो मार्कोनी, ये गलत है आपका, पूछ रहा है नोट करेक्टली मैच, तो आपका क्या हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज व्हाट, ये कह रहा है कि अगर वायु में तापमान अगर बढ़ता है वायु का तो क्या होगा, ठीक है, इट्स एबिलिटी टू ऑब्जर्व, तो पानी को सोखने की इसकी क्षमता घटेगी या बढ़ेगी, अगर है बढ़ेगी, जाहिर सी बात इंक्रीज होगी तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का एप्लीकेशन कौन का है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो जो जूते में आप लोग पॉलिश करते हैं ना, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, पॉलिश टू डू नॉट हीट अप क्विकली इन द सन, जो पॉलिश किया हुआ जूता हो ना वो तेजी से गर्म नहीं होता, यहाँ पे रेडिएशन का जो एप्लीकेशन पहले वाले में है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गैलीलियन टेलीस्कोप यूजेस कॉन्केव लेंस, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है मेकअप मिरर्स, जो मेकअप मिरर यूजेस कॉन्केव लेंस, मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। द मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट इज कॉन्केव मिरर, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट क्या सही है, कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा यहाँ पे। अगला है एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हेयर हिज कॉम्पेनियन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है वो चांद पे जाता है तो वो अपने साथी की आवाज़ नहीं सुन पाता है, क्यों नहीं सुन पाता है, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, एयर नहीं है, मीडियम नहीं है उसको, ठीक है। अगला ए वर्कर वाज वर्किंग ऑन द रेल ट्रैक, ए बॉयड, कोई 2 कर्मचारी जो है रेलवे ट्रैक पे काम कर रहा, तो वहाँ पे देखा होगा वहाँ पे 2 बार साउंड सुनने को मिलती है, क्यों मिलती है, जो साउंड की स्पीड होती है वो स्टील में ज़्यादा तेज़ होती है बनिस्बत एयर की, इसलिए पहले उसको सुनाई देती है स्टील वाली, फिर हवा वाली, ठीक है। अगला है लाइटनिंग कैन इवन बर्न ए ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ, जो बिजली होती है, जो बारिश बादल के देखा होगा आप लोगों जो कड़कती है, उससे जो बिजली पैदा होती है वो किसी पेड़ को भी जला देती है, क्यों, ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, नहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द एलॉयड रेंडर्स स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, उसको नॉन मैग्नेटिक जो फीचर्स आता है वो किसकी वजह से आता है, उसमें निकल की वजह से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, कितने बजे से टेस्ट आपका, 12 बजे से ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ए नेगेटिव चार्ज, किसमें जो है नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा में, बीटा में, गामा में, किसमें होता है, बताओ, सिंपल, बीटा में होता है, अल्फा में पॉजिटिव होता है और गामा में न्यूट्रल हो जाता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इसमें तुम लोग का मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए था। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, वह पानी से अगर कोई चीज़ वेपर में कन्वर्ट हो जाती है तो कौन सा चेंज हो रहा है, केमिकल या फिजिकल। केमिकल में क्या होता है, एक बार प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो दोबारा उस अवस्था में नहीं ला सकते हो आप, तो ये फिजिकल हुआ। पानी से वेपर बनाओ तो वेपर से पानी ले आओ तो फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर कटिंग कुकुम्बर, हम लोग कुकुम्बर को काटने के बाद, खीरा को काटने के बाद उसमें नमक लगाते तो पानी छोड़ता है, तो वो किस प्रोसेस की वजह से बाहर आता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसका, ठीक है। व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 3, ऑक्साइड ग्रुप 3 और 4 में जो उसका ग्रुप है केमिस्ट्री में, वो 3 और 4 का जो फीचर्स है वो दोनों होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, तो मोर देन 1 हो जाएगा इसका, यहाँ पे दे रखा होगा आपको। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, सबसे सख्त जो है धातु कौन सा है, मेटल की बात हो रही है, एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, कौन सा हो जाएगा जी, प्लेटिनम है, आयरन है, गोल्ड है, टंगस्टन, टंगस्टन होता है, कौन होता है, टंगस्टन। और यही बात होगी एलिमेंट की तो कौन सा आ जाएगा सब मिला करके, हीरा, डायमंड, कहाँ पे प्लेटिनम है, प्लेटिनम है क्या, टंगस्टन ही ना, हार्डेस्ट मेटल की बात हो रही है। अगला है, दीज डेज येलो लैम्प्स आर फ्रीक्वेंटली, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है ना, सोडियम की वजह से, सोडियम लैम्प भी इसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज हैज ए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर, किसमें सबसे ज़्यादा जो है कॉपर होता है, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, स्टील, और किसमें होता है बताइए, गन मेटल में 85% के आसपास जो है क्या होता है, कॉपर होता है परसेंटेज। द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी, वनस्पति घी बनाने में कौन सा जो है गैस का यूज़ होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। अगला आपका 3 स्टेटमेंट दे रखा है डीप वेव के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और लास्ट में पूछा कौन सा जो है करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है आपके। अगला है विथ रेफरेंस टू द बिस्फेनॉल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी पूछ रहा है आपको कि कौन सा जो है करेक्ट है, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट छोड़ के 1 और 3 क्या है आपका करेक्ट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरली आकरी, नेचुरली नहीं है, कौन सा है ये आपका, आर्टिफिशियली है।
अगला स्टेटमेंट दे रखा है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीदरिंग, ए टर्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, ठीक है ना। इसके बारे में दे रखा है कि इसमें पूछ रहा है आपको कि कौन सा करेक्ट है, तो 1 एंड 2 करेक्ट है, और इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द पिच और एंगल ऑफ प्रोपेलर ब्लेड्स टू एलिंग देम पैरेलल टू द एयर फ्लो, ठीक है। इसमें दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है। अगला आपका विथ रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विटामिन बी प्लेज ए पाइवटल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन विच इज एसेंशियल ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी स्किन। पहला का बताओ, लड़कियों को पता होगा, स्किन के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है जी? हैं? सी होता है ना, तो विटामिन तो बी तो नहीं होगा, है ना, तो गलत हो जाएगा। विटामिन एच इज ऑल्सो नोन एज बायोटिन इज एसेंशियल फॉर हेयर ग्रोथ, सही है ये। विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल विटामिन, सही है गलत होगा? सही है, सही है ना, सही, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा जो है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा जो है आपको इनकरेक्ट है इसमें? तो इसमें जो इनकरेक्ट है ओनली 4 है, बाकी 1 2 3 क्या है करेक्ट है इसमें। मैं जल्दी जल्दी कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, टाइम हो गया टेस्ट का, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट, माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको उस न्यूट्रिएंट को कहते हैं जिसको प्लांट को बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा वाले को क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। उसमें मैग्नीशियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, इसमें क्या हो जाएगा आपको? मैग्नीशियम को जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, उसको लिख लेना आप लोग, बहुत कम है, इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है ना, 1900 में, सही है आपका। ऑक्टोपस क्या है? मोलस्कास है एक, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, स्टेप्स कान वाला है तो आसान है सब क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा होगा? नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन, सब सही है। 1 नियासिन को पेलाग्रा है, थायमिन बेरी बेरी रोग, विटामिन डी रिकेट्स, इसकी कमी से डिफिशियंसी और डिजीज के बारे में दिया हुआ है। विटामिन के का स्टेरिलिटी नहीं होगी, स्टेरिलिटी में कौन सा आएगा विटामिन? ई ना, बिल्कुल सही, ई होगा, के नहीं होगा, ये तो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम बिहार वाज नोन बाय द नेम लोहा सिंह, लोहा सिंह के नाम से कौन है? रामेश्वर सिंह कश्यप, ये मेनली राइटर्स थे, ठीक है, भोजपुरी और ये सब मैथिली भोजपुरी लैंग्वेज के, उन्होंने लिखा था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, बहुत नया क्वेश्चन है। इन विच ईयर बिहार उर्दू एकेडमी वाज इस्टेब्लिश, 1974 में बिहार उर्दू एकेडमी इस्टेब्लिश हुई थी। आपको पता है कि इंडिया का सबसे पहले स्टेट्स में आता है जिसने उर्दू को जो है सेकंड लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, तो 74 का। कहाँ पे उर्दू एकेडमी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है? अशोक राजपथ से आगे नहीं जाते पटना कॉलेज साइड में, वही है ना बिहार उर्दू एकेडमी। कहाँ पे है? कहाँ पे? पीएमसीएच के पास, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अंग स्टेट, अंग स्टेट के बारे में कौन सा सही है? अंग स्टेट वाज एक्सटेंडेड इन द एरियाज ऑफ प्रेजेंट मुंगेर और भागलपुर वाले क्षेत्र को अंग कहते हैं, ठीक है। द कैपिटल ऑफ अंगा वाज चंपावती, चंपावती है लेकिन इससे पहले कैपिटल था मालिनी, बाद में चंपावती बना है, ठीक है ना। दूसरा है द फर्स्ट वीमेन टू एक्सेप्ट जैनिज्म वाज चंदना, ये सही है, लेकिन ये डॉटर जो है किसका? अंग राजा ब्रह्मदत्त की नहीं थी, किसकी थी ये? दुधी वाहन, कौन सा है ये? महाजनपद देखोगे ये दूसरे का है, दधी वाहन, ठीक है ना, उसकी बेटी थी ये। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा गलत है स्टेटमेंट। अगला दे रखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शिशुनाग, शिशुनाग के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही है, पूछा फॉल्स कौन सा है, तो कोई भी फॉल्स नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चंस को पढ़ो तुम लोग, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें भी दे रखा है बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फॉर्म ऑन 7 फरवरी 1921, बिल्कुल सही है। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ये भी सही है। और सर वॉल्टर मोड वाज नोमिनेटेड एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द असेंबली, बिल्कुल सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है आपका। और अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल इन बिहार इज करेक्ट, प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड ए टोटल ऑफ 9 टाइम्स इन बिहार, गलत है, ये 8 बार हुआ टोटल, है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल वाज द फर्स्ट इम्पोज इन बिहार 1968, बिल्कुल सही है, 244 दिन का, ये आपका सही क्या हो जाएगा? ओनली 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा है, कौन सा ऑप्शन पूछा कि करेक्ट है? वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट इज बिहार इज स्प्रेड अर्बन एरिया ऑफ 893.7 स्क्वायर किलोमीटर, सही है। भीम बांध सेंचुरी सिचुएटेड इन मुंगेर इज ए ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी सही है। द वेजिटेशन रीजन ऑफ बिहार इंक्लूड्स मॉइस्ट डेसिडियस ड्राई, नहीं ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है आपका, सही है ना, तीसरा गलत है ना। ये पूछ रहा आपसे कि कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा है? 1 2 और 4, तीसरा वाला गलत है आपका, ठीक है ना। किसका एरिया? हाँ क्या दे रखा है? गलत दे रखा है क्या? 893.7,
क्या दे रखा है एक्सक्लेमेशन में? 89। थोड़ा सा वैरी करता है किसी न किसी चीज़ों में, ठीक है, उसको उतना पकड़ना नहीं लेकर के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, गूगल कर लो अगर दिक्कत है तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिहार। बिहार के बारे में आपको दो कथन दिया हुआ है। ओनली वन साइट ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। बोध गया था पहले, लेकिन 2016 में किसको मिला है? नालंदा को भी मिला है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। महाबोधि टेम्पल वाज डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2002। सही है ये, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है, तो ओनली 2 दे रखा है, लेकिन आप जो है यहाँ पे जो दे रखा है ये पहला वाला गलत है, ठीक है ना। आप 2 साइट, ओनली 1 नहीं है, ये 2 साइट्स हैं, नालंदा वाला भी और गया। अगला है कि विच एरिया ऑफ गया सिटी इज़ द मेन सेंटर ऑफ कॉटन क्लॉथ्स इन द स्टेट्स, ठीक है ना। कौन सा है ये? मानपुर, है ना, गया वाले को पता होगा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ राइस इज मोस्टली ग्रोन इन विंटर सीजन इन बिहार। गर्मा एक टाइप्स होता है राइस का, ठीक है। ये जो है आपका सीजन ही कौन सा है? गर्मा, अघनी, भदई, ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा भदई है? ये भदई है ना, विंटर में होता है ये। ये बताओ राइस किस सीजन में उगाया जाता है, गर्मी में या सर्दी में? हाँ, गर्मी में। और ये विंटर में उगाया जाता है, कौन सा? भदई ना। विच ऑफ द टाइप्स है, एक वैरायटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। पटना हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन बिहार, बिल्कुल सही है। फॉलोड बाय ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सही है इस वाला स्टेटमेंट। द लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज अ शेखपुरा, है ना, शिवहर एंड अरवल, ये भी सही है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्टेट इज 1106, ये भी सही है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार रैंक 6 नहीं आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है ना। और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया सेकंड अमंग द स्टेट्स, सेकंड अमंग द स्टेट्स है। और पूरा यूटी मिला के क्या पोजिशन है इसका? है बिहार का यूटी और स्टेट मिला के पॉपुलेशन में क्या है रैंक? 6 है। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है आपका? 1 and 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे याद रखना कि अब कुछ भी पढ़ो ना बिहार का तो इसी तरह से पढ़ो, ये नहीं कि सिर्फ मार पढ़ लो कि जो है। इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता आपसे कि 5वें नंबर पे कौन है। 6ठे पे बिहार है यूटी स्टेट मिला के पॉपुलेशन में, तो 5वें पे कौन है? बिहार से पहले कौन है? किसी को पता है? तो अगर कभी पढ़ो तो इसको भी नोट करके लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं है? सेकंड वाला, फर्स्ट चीफ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में जो है ये चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, क्या थे? बने थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग, पीटी मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत रत्न मिला है ना इनको, पूछ सकता है क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज बिहार स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस्टेब्लिश इन पटना? 1974 में। एंड मंदार पर्वत इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? आपको पता है बांका में है ये मंदार पर्वत। व्हाट इज ट्रू अबाउट नागार्जुन? नागार्जुन के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट नहीं है? सब करेक्ट है इसमें, जितना भी दे रखा है ऑल आर करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स कम अंडर सारण डिवीजन? 3 आता है, छपरा, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में है? कौन कौन से डिवीज़न में है? मुंगेर, पटना और मगध, या तिरहुत में है? तिरहुत में है, कंफर्म कर लो। 2 को तो मुझे पता है, एक अपना भी पता है। A4 लेन न्यूली हाईवे NH 139W कनेक्ट्स बेतिया एंड पटना को कनेक्ट करता है ये। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बरौनी ऑयल रिफाइनरी? बेगूसराय में बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रिटेन की हेल्प से नहीं बना था ये, रोमानिया और USSR, ठीक है। रशिया दे देगा, USSR भी दे सकता है फंसाने के लिए, उस समय USSR कहलाता था, ठीक है। ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। और द रेशियो, हाँ अब हो गया। 140 क्वेश्चन से कर दिया, मैथ्स का क्वेश्चन है वो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये 17 टेस्ट था और फुल लेंथ में तीसरा टेस्ट था जिसका डिस्कशन आज हम लोगों ने किया। आज जो टेस्ट होगा आपका 18वां टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट थर्ड, और ओवरऑल 18वां टेस्ट होगा, ठीक है। आज का जो है डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते हो इसको, एक्सप्लेनेशन को जाने के बाद सही से बताना, ईमानदारी से। कितने लोगों ने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन? पढ़ा था? एक्सप्लेनेशन से हेल्प मिलती है ना, फ़ायदा होता है ना।